महात्माओं जैसे कपड़े पहन के यात्रियों को लूटते रहते हैं। अच्छाइयां और बुराइयां हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, गुरु का ज्ञान जिसके हृदय में बसता है, वो मनुष्य स्वम तीर्थ जैसा हो जाता है। तिरेंगे तो वो ही जिनके हृदय में हर है। परमात्मा, परमात्मा की भक्ति, परम ब्रह्म की उपासना, उसके मंत्र को जो जप रहे हैं और पुण्य कर्म कर रहे हैं, वे ही संसार सागर से पार होते हैं। मछली क्यों ना तिरती जिसका गंगा में ही घर है, तिरेंगे वो ही जिनके हृदय में हर है। जटा के बढ़ाए से जो पापी नर तिरते, मन में है पाप बुराई और जटा बढ़ा ली है, दाढ़ी बढ़ा ली, तिलक लगा लिया, साधु बन गए, पाप आचरण में लगे हुए हैं। जटा के बढ़ाने से जो पापी नर तिरते, तो बड़ वट वृक्ष क्यों न तिरता जिनकी लंबी लंबी जड़ है, दाढ़ी है बड़ की, जटाएं जैसी बहुत लंबे लंबे। तिरेंगे वो ही जिनके हृदय में हर है, जिनके हृदय में परमात्मा है, सच्चाई है, धर्माचरण है। सिर के मुंडाने से जो पापी नर तिरते, भेड़ क्यों न तिरती जो मुंडे बार बार है, बरबर बार बार। केवल सिर मुंडाने से अगर कोई सन्यासी बन जाए और पवित्र आत्मा बन जाए, बाहर के दिखावे से, आचरण से, वस्त्र धारण करने से कोई पवित्र नहीं होता। जब तक हमारे हृदय से राग द्वेष, पर निंदा, पर चुगली समाप्त नहीं हो जाती। और बहुत से लोग हैं अन्न छोड़ देते हैं, केवल दूध पीते हैं, दूधाहारी, या गंगा जल पिएंगे बस, और पाप आचरण कर रहे हैं, तो उसी गंगा में मछली रह रही है। और बछड़ा है वो दूध ही दूध पीता है अपनी मां का, फिर भी रहता जानवर का जानवर। तिरेंगे वो ही जिनके हृदय में हर है। उल्टी सीधी माला जपने से जो पापी नर तिरते, रहट क्यों न तिर जाता जिसमें माला बाल्टियों की फिरे बरबर, बार बार वो माला फिरते। रहट का कुआं होता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हमने देखा है बचपन में, अब तो रहट चलते नहीं। तिरेंगे वो ही जिनके हृदय में हर है। जिन्होंने अपने हृदय को पवित्र बना लिया है, राग द्वेष से, तृष्णा से, जिनका हृदय रहित हो गया है, उनको ही परमात्मा प्यार करता है। बहन निशा है भटिंडा से, गुरुदेव को बार बार नमन, शुभम अस्तु। सुना है जब कोई ध्यान करता है तो उसकी आत्मा भी बाहर जा सकती है या निकल जाती है। प्रश्न है कि जब आत्मा बाहर जाती है तब भी सांसें चल रही होती हैं क्या? सांसें तो तब तक ही चलती हैं जब तक शरीर में आत्मा है, तो आत्मा बाहर कैसे जाता है? देखिए, आप सपने की स्थिति में होते हैं, एक स्वप्न जैसी हालत होती है, और सपने में हम कहीं के कहीं विचरण करते रहते हैं। ध्यान की भी कई अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। शरीर हमारा यहां है और सांस हमारी चल भी रही है, लेकिन हमारी चेतना
कहीं और विचरण कर रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं, कहीं और पहुंच गए हैं। और उस समय क्या होता है, हमारी नाभि से और उस सूक्ष्म शरीर का एक तार, चांदी जैसा तार जुड़ा रहता है। तो ये कई बार ऐसा होता है, जीवात्मा शरीर से निकल जाती है और मनुष्य जीवित रहता है, मरता नहीं है। मृत्यु की अवस्था दूसरी होती है, ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था दूसरी होती है। और समाधि में तो ऐसा भी होता है, सांस की गति रुक गई है, हृदय की गति रुक गई, लग गया जैसे मर गया, लेकिन मरता नहीं। योगियों की कई कई अवस्थाएं, बड़ी विचित्र विचित्र अवस्थाएं आती हैं। बचपन में क्या होता था, हम अपना उदाहरण बताते हैं। दोपहर में हम लेटते थे तो हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल के बाहर विचरण करते रहते थे। ऊपर रोशनदान है, उससे बाहर निकल गई। एक ज्योति पुरुष को हमने देखा, वो हमारे साथ हुआ और हम देख रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में हम पहुंचे, यहां से पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो क्षेत्र है, ये अंतरिक्ष भूवर लोक ये कहलाता है। और इसमें बहुत से अलग अलग क्षेत्र हैं, लोक हैं, वायुमंडल में हैं। बड़े अशांत लोग एक स्थान पर थे, जो दान नहीं देते या दान देने के बाद में पछताते हैं, जो पुण्य कर्म नहीं करते, या भूल चूक में कभी पूजा कर ले, किसी के साथ जबरदस्ती कोई खींच खांच के मंदिर में ले गए, ले भाई एक फूल तू भी चढ़ा दे, जबरदस्ती में चढ़ा दिया। 2 रुपए तू भी रख दे, चलो उसने भी रख दिया। कहने सुनने से तो बाद में कहता रहे कहां तू ले आए यहाँ बेकार दिमाग खराब करने को। ये तो पाखंडी लोग हैं, जिनकी धर्म कर्म में रुचि नहीं होती, और जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मांसाहारी लोग जितने भी हैं, चाहे वे किसी धर्म में हो, किसी भी कौम में हो, वे सब उस अंधेरे जैसे लोक में प्रवेश करते हैं जहां धुंध सी छाई रहती है। उस प्रकाशित पुरुष ने बताया ये पिशाच लोक है, ये पिशाच लोग हैं। इन्हीं को पिशाच कहा जाता है। देखने में मनुष्य जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इनका मन हमेशा अशांत, बेचैन, व्याकुल बना रहता है। उससे ऊपर एक दूसरे स्थान में गए, कहा ये गुह्यक लोक है। वहां के लोग कुछ अच्छे थे। उसने बताया ये लोग वे हैं जो जमीन में अपने धन को गाड़ के रखते हैं। समय आने पर कभी कभी थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी कर लेते हैं, किसी की मदद करते हैं, या संकट काल आया तो किसी स्त्री ने दबा के रख दिए कुछ गहने और दे दिया, एक आध निकाल के, लो जी इससे मदद कर लो, इससे काम चला लो। तो उन लोगों को गुह्यक कहते हैं। या जो कुबेर धनराज जो है, जो उसके खजाने जगह जगह पृथ्वी में गड़े हुए हैं, उन पर जो यक्ष देवता रहते हैं, वे भी उस गुह्यक लोक में निवास करते हैं। उसके ऊपर फिर वह हमें ले गए और दिखाया, यहां पर गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं।
जो गाने बजाने का, नाचने का काम करते हैं और मंदिरों में नाचते हैं, और मंदिरों में जो देवताओं की स्तुति करते हैं, साज बाज गाने, ढोलक मजीरे बजा बजा के, और धर्म का आचरण भी इन लोगों ने अपने जीवन में किया। ऐसे लोग यहाँ ये गंधर्व लोक में रहते हैं। और गंधर्वों में भी कई अलग अलग उनकी कैटेगरी हैं। नारद और तुम्बरु जैसे भी गंधर्व वहां हैं, और वे ब्रह्मनाद के तत्व को जानते हैं। ब्रह्मनाद, जो नाद स्वर पूरी सृष्टि में गूंज रहा है, जिसको प्रणव ओंकार कहा जाता है, उसकी साधना में वे लगे हुए हैं, उसको सुन रहे हैं। और नारद वीणा भी बजा रहे हैं, नारायण नारायण भी गा रहे हैं उस परमात्मा का नाम। बहुत उच्च आत्मा वाले गंधर्व भी हैं, मध्यम भी हैं, और निम्न श्रेणी के गंधर्व भी हैं, जिन्होंने नाचने गाने से ही अपनी रोजी रोटी चलाई। ऐसे लोग भी कुछ ने दुनिया में दुनियादार लोगों को खुश करने के लिए गाया, और वे उन्हें पैसे दे रहे हैं, नाच रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, इस तरह के। और उनसे ऊपर हैं जो लोग मंदिरों में रह के और वीणा बजा रहे हैं और सात्विक जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग। और एक जो उस परम ब्रह्म की आराधना में लगे हुए और केवल वेद मंत्रों का गायन कर रहे हैं। ये तीन प्रकार के गंधर्व लोक में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। उसके पश्चात वो हमें इंद्र के लोक में ले गए। बाल्यकाल की बात है ये। और फिर अग्नि होत्र करने वाले लोग जहां होते हैं, और यम का क्षेत्र जहां बहुत से राज ऋषि उनके सभासद बने हुए, जैसे युवनाश, वृषपर्वा, शिवी, जो धर्मात्मा राजा हुए, वे धर्मराज की सभा में उनके सभासद बने हैं। पितरलोक में वो ही धर्मराज अरियमा कहलाते हैं। और अग्निहोत्र करने वाले लोग सूर्य लोक तक वो हमें ले गए थे उस समय में। तो अब आप समझो, जब हम तो शरीर से बाहर थे लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी। हमारा शरीर, सांस तो उसमें चल रही थी, किंतु हम उस दिव्य पुरुष के साथ साथ विचरण कर रहे थे। और सूर्यलोक में जब गए तो वहां देवगण प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और हमने भी ऐसे हाथ किए तो हमारे हाथों पे जगह जगह ज्योतियां, शीतल ज्योतियां, अग्नि की लपटें नहीं, छोटी छोटी जैसे दीपक की ज्योति होती है, जिनमें दाहकता नहीं है, जलन नहीं है, शीतलता है। ऐसी ऐसी बहुत सी ज्योतियां यहां से यहां तक आ गई, मस्तक पे ऐसे मुकुट की तरह आ गई, जैसे कोई फूलों की डंडी को ऐसे सिर पे यूं बांध ली। और फिर उन ज्योतियों की एक ज्योति हो गई और एक चांदी जैसा पात्र हमारे हाथ में आया और उसमें वो ज्योत आ गई। और वहां बड़े तेजस्वी सूर्य नारायण, उन्होंने कहा ये ज्योति अपने यहां ले जाओ, ये ब्रह्म ज्योति है, परमात्मा की ज्योति है। हमारे लोक में सब ईश्वर की आराधना करने वाले लोग रहते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे परमात्मा, तू हमें दुरितों से, बुराइयों से बचा, जिस कारण से संसार में हमें दुख उठाने पड़ते हैं, उन दुखों के बीज काम, क्रोध, लोभ, इनसे तू हमें बचा। तो
वो ज्योति, और उसको हम लेके आए, और जब तक हम अपने शरीर में वापस आए तब तक वो हमको दिखाई दी, और जब हम अपने शरीर में जागृत हुए तो फिर आवाज आई, ऐसी ही ज्योति एक स्थापित कर लो अपने यहां। तो उस समय हम अपने पूर्वजों की हवेली में रहते थे, ये भी पूर्वजों का ही स्थान है। गांव में हम रहते थे तो वहां हमने एक कटोरी में एक ज्योति जागृत की, और वो दिन हमें याद है, वो दिन था मौनी अमावस्या। महा महीने की जो अमावस्या होती है, लेकिन उसका सन हमें ध्यान में नहीं आ रहा। तब वहां हमने वो ज्योति स्थापित की गांव में, अपने पुरखों के मकान में, और वो ही ज्योति फिर चलते चलते यहां दरबार में आ गई। और हम लोग आगरा भी गए थे, और वहां से भी दिव्य प्रकाश हमें प्राप्त हुआ, और वो ज्योति भी इसी ज्योति में आ गई। और इस ज्योति को जब हम रात्रि में लाए थे तो वहां बहुत बारिश हो रही थी जब यहाँ की स्थापना हुई थी, फिर भी वो ज्योति वहीं थी और एक यहाँ आ गई थी। उसके बहुत दिन बाद में ठीक विजयदशमी वाले दिन उस ज्योति को हमने यहां पर लाके स्थापित किया, और जब से आश्रम की स्थापना हुई प्रतिदिन यज्ञ हमारा हो रहा है परमात्मा की कृपा से। प्रतिदिन यज्ञ, प्रतिदिन वेद पाठ किसी ना किसी रूप में हमारा चलता ही रहता है, और हर घंटे पे आराधना ये भी चलती रहती है। और परमात्मा की कृपा, उसकी अमृत कण तो संसार में सब जगह बरस रहे हैं, और हम समझते हैं जो उसके नाम को जपते रहते हैं उन साधकों पर, उन पुरुषों पर वो अमृत ज्यादा मात्रा में बरसता रहता है। तो ये हमने दो प्रश्नों के उत्तर दिए। एक तो हमारे जो रामपुर वाले दरोगा जी हैं सोमपाल जी, वो पूछ रहे थे ज्योत कैसे आई, उस ज्योत का हमने ये वर्णन कर दिया। और इसी के अंतर्गत हमने ये बता दिया कि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसकी मृत्यु होती है या नहीं। ध्यान की अवस्था में मृत्यु नहीं होती, साधना की अवस्था में, दिव्य दर्शनों की अवस्था में मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का जो समय है वो निश्चित होता है, उससे पहले मृत्यु होती नहीं। ये कहो कि जिसको हम आत्मा कह रहे हैं कि ये गई और ये गई और वहां विचरण किया, स्वर्ग में गए, सूर्य लोक में गए, अग्नि लोक में गए, पिशाच लोक में गए और फिर वापस आ गए, ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जिसका संपर्क वो वहां है और हमारा भौतिक शरीर यहाँ है। दोनों के संपर्क को बनाने वाली एक सुनहरी डोर होती है, बहुत बारीक, जो दिखाई नहीं पड़ती, उससे उसका संबंध बना रहता है। और ये रहस्य विज्ञान है। जब हम साधना करते रहते हैं, परमेश्वर के नाम को जपते रहते हैं, तो वो प्रभु परमेश्वर स्वयं ही हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर और बहुत से अनुभव हमें अपने आप स्वतः कराता रहता है। इसलिए हमें अपने साधना को बढ़ाना चाहिए। जो हम मंत्र जपते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आप उसको जपते रहिए, सुमरन करते रहिए, गुरु वाणी सुनते रहिए। जो लाइव ये चल रहा है 10 बजे से 12 बजे तक, इसको आप सुनते रहिए, दूसरों को भी बताइए, जिससे वो भी ईश्वरीय अमृत किरणों से लाभान्वित हों। इसलिए एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,